हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल आपको पढ़ाया था कि दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि हम अपने सभी टॉपिक को पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक परिभाषा लिख लेंगे और आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। तो एक परिभाषा पहले लिख लेंगे, लेंस होता क्या है। लेंस, हमारा हेडिंग है लेंस। तो पहले आप समझ लीजिए लेंस क्या है। तो लेंस एक प्रकार का ऐसा कांच है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। लेंस एक प्रकार का ऐसा कांच है, लेंस एक ऐसा कांच है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो इसकी एक परिभाषा हम लिख लेंगे पहले। लेंस एक ऐसा कांच है, एक ऐसा कांच है, कांच है। लेंस एक ऐसा कांच है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। आर पार हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेंस एक प्रकार का ऐसा कांच है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो यानी कि लेंस एक कांच है, ठीक है, तो उसके आर पार हमें दिखाई दे, वही हमारा क्या है, लेंस है। तो अब लेंस कौन कौन से लेंस होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल लेंस और एक हमारा होता है अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो एक हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बना के हम देखेंगे। ये हमारा क्या हुआ, लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब उत्तल अवतल लेंस में कैसे पहचानोगे कि कौन सा लेंस हमारा उत्तल है और कौन सा लेंस अवतल है। तो इसके लिए ये उत्तल लेंस जो होता है वो मोटा होता है बीच में, और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो हमने बताया कि उत्तल लेंस जो होता है ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस है। अब इसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सॉरी मिरर ही आ रहा है जुबान पर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हो गया। तो अब इसमें जो लेंस जितना ही मोटा होगा उससे उतना ही प्रकाश, जो भी है प्रकाश है, आर पार हमें देखना है ना, हमने बताया। तो आर पार देखने के लिए हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। वही हमने बताया कि जो लेंस, अगर कोई चीज जितनी मोटी होगी तो उससे आर पार होने वाली जो किरणें हैं वो जैसे देखिए, ये देखिए, आर पार, ये थोड़ा इतना ही रखेंगे। जो लेंस जितना मोटा होगा, जितना मोटा होगा, जितना मोटा होगा, हमने बताया
तो उससे उससे क्या होगा, हमारी किरणें उतना ही मोटा होने के कारण उसमें ही यानी कि रह जाती हैं और बाहर निकलते निकलते वो थोड़ी रह जाती हैं। तो जैसे कि ये हमारा उत्तल लेंस है, तो अब प्रकाश की किरणें आ रही हैं लेकिन ये मोटा है, तो इसमें मोटा होने के कारण ये किरणें इसमें रह जाती हैं हमने बताया। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्तल लेंस हो गया। ये मोटा है इसलिए इसमें प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आने के बाद ये ज्यादा दूरी पर नहीं जा पा रही हैं। क्यों नहीं जा पा रही हैं? क्योंकि ये लेंस जो है वो मोटा है। मोटा होने के कारण ये हमारी किरणें जो हैं उन्हीं में उलझ कर समझ लो रह जाती हैं और बाहर निकलते निकलते बहुत थोड़ी दूर तक जा पाती हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में हमारा अवतल लेंस में हमारी किरणें आ रही हैं, ठीक है। किरणें जो हैं इनको जल्दी से पार कर रही हैं, पतला होने के कारण इसको जल्दी पार कर रही हैं। तो जल्दी पार कर रही हैं तो ये हमारी किरणें आने के बाद अवतल लेंस में क्या होता है, आने के बाद ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि दूर तक फैल जाती हैं। यानी इनसे हम दूर तक देख सकते हैं। ये हमारी जो नजर है उसको दूर तक देखने में मदद करती हैं। ये अवतल लेंस जो हमारा होता है ये किरणों को दूर तक फैला देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ठीक है। और ये क्या हुआ, हमारा उत्तल लेंस हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोटा होने के कारण दूर तक किरणें इनसे आर पार दूर तक नहीं जा पाती हैं। मोटा होने के कारण इनसे गुजरते वक्त ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, यानी गुजरने के बाद, इनके बीच से गुजरने के बाद उन्हीं में थोड़ी दूर तक जा पाती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया। तो जब हमें नजदीक देखना हो यानी निकट देखना हो तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें दूर तक देखना है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमें दूर तक देखना है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने आपको बताया, जैसे एक हो गया हमारा पानी का बुलबुला, ठीक है। पानी का बुलबुला समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। बुलबुला, पानी का बुलबुला हो गया। और ओस की बूंद, दूसरा हमारा क्या है, ओस की बूंद। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ये हमारा अवतल लेंस है कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस में माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने बताया, तो पानी का बुलबुला जो होता है, पानी का बुलबुला जो है, जैसे पानी का ये बुलबुला है समझ लो, तो ये पानी का बुलबुला में क्या होता है, अंदर की तरफ खोखला होता है। और तो ये हमारा समझ लो, ये हमारा पतला है, तो ये इसमें हमारा क्या है, अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस का है। और
हमने इसको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, एग्जाम्पल के लिए कि कौन सा मोटा कौन सा पतला, ठीक है। और जैसे ओस की बूंद हो गई, समझाने के लिए ओस की बूंद जो होती है, ओस की बूंद में पूरा पानी भरा रहता है, पूरे में पानी भरा हुआ रहता है एकदम। तो ये हमारा क्या होता है, ये अंदर से मोटा होता है, तो ये हमारा उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के कारण क्या क्या होता है। चलिए, उत्तल लेंस अब उत्तल लेंस में हमने बताया कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। आपको एग्जांपल के लिए बताया कि पानी का बुलबुला जो है और ओस की बूंद जो है वो कौन सा चीज किस लिए, मतलब किस लेंस के लिए उपयोग हो रहा है। तो ओस की बूंद हमारी एकदम पानी से जो है अंदर भरी होती है, यानी कि अंदर से मोटी होती है। जो हमने बताया कि लेंस जो है वो उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस जो है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो इसकी एक परिभाषा लिख लेंगे, उत्तल लेंस की एक परिभाषा लिख लेंगे। यह लेंस बीच में मोटा और इसको पहचानने के लिए बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ठीक है, उत्तल लेंस को पहचानने के लिए। और अवतल लेंस, अभी हमने आपको फिगर भी बना के बताया था। अवतल लेंस की पहचान क्या है? अवतल लेंस परिभाषा भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो यह लेंस बीच में पतला, बीच में उसका अपोजिट होता है एकदम, उसका यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। वो बीच में मोटा होता है और ये बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है, पतला और किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है, ठीक है, पतला होता है। अब हम ये जान गए कि उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है, यानी कि वह लेंस जो बीच में मोटा होता है। लेंस हमने बताया कि लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा कांच है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। और उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है? यह लेंस बीच में मोटा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। हमने फिगर आपको बना के दिखाया कि यह लेंस बीच में मोटा होता है, ये जो है बीच में मोटा है, और ये जो है अवतल लेंस जो है वो बीच में पतला है। तो अवतल उत्तल आप जान गए। अब हम आपको एक चीज पूछेंगे आपसे, जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम समझाएंगे आपको। जैसे गलत हो जा रहा है बार बार, ये हमारा एक बॉक्स है, ओके। अब इसमें से कोई किरण आ रही है, ठीक है, कोई किरण आ रही है, समझो। कोई किरण आ रही है, ठीक है।
किसी किरण को भेजा जा रहा है यहाँ पे, आ रही है, और आने के बाद वो ऐसे पास ही इकट्ठा हो रही है, नजदीक में ही इकट्ठा हो रही है। तो अब आप बताएंगे कि ये इसमें किस लेंस का प्रयोग है, ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा कौन सा लेंस है कि हमारी जो किरणें हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही हैं, तो ये हमारा कौन सा लेंस है। तो हमने आपको बताया था कि जो लेंस बीच में मोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, इसीलिए मोटा होने के कारण उसमें से किरणें जब गुजरती हैं तो वो गुजरने के बाद जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा उत्तल लेंस हुआ। क्या हुआ, उत्तल लेंस है। अब से क्वेश्चन करेगा, जैसे पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया कि जैसे आपको फिगर बना के दिया और आपसे पूछा कि जैसे एक बॉक्स है और किरणें आ रही हैं और आने के बाद वो नजदीक में ही ऐसे गिर रही हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, उसमें किस लेंस का प्रयोग है, यानी वो कौन सा लेंस है कि किरणें ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही हैं, तो वो हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस आपको समझ में आया। अब हम अवतल लेंस बताएंगे। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस हमने बताया है अभी, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इरेज कर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ, जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे आपको, जो आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा, जैसे हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, आ रही हैं, समझो क्या है, किरणें आ रही हैं, ओके, किरणें आ रही हैं, ये हमारी किरणें हैं जो कि आ रही हैं, और आने के बाद क्या है, वो किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं, यानी कि दूर दूर तक फैल रही हैं, दूर दूर तक क्या हो रहा है, फैल रही हैं किरणें। तो इसमें किस लेंस का प्रयोग है, इसमें किस लेंस का प्रयोग है, तो ये आप बताएंगे कि किस लेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें किस लेंस का प्रयोग हुआ है, ये कौन सा लेंस है जिससे आर पार जाने में, कौन सा लेंस है, हमने आपको बॉक्स के माध्यम से बताया है कि जैसे कोई बॉक्स है और किरणें उसमें जा रही हैं और जाने के बाद वो चारों दिशाओं में किरणें फैल रही हैं, तो हमने बताया कि जब चारों दिशाओं में फैल जाएंगी, यानी कि बीच में वो लेंस पतला होगा, बीच में लेंस पतला होगा, तभी किरणें जल्दी से पार करके उसको और दूर तक जा पाएंगी। और उत्तल लेंस में क्या था, बीच में मोटा था, इसीलिए वो किरणें जो थी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी। तो इसमें उत्तल लेंस था और इसमें क्या होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा। तो अवतल और उत्तल लेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या होते हैं। उसमें हम, जो हमारे दृष्टि में दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनके कारण हम अपनी आंखों में चश्मा जो लगाते हैं उसको, उसमें कौन कौन सा लेंस लगाते हैं, किस कारण कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, आपने सुना होगा कि आंखें किसी की भी खराब हो जाती हैं तो उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा जो होता है आपका ऐनक बनाया जाता है, उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे वो
जो उसको देखने में असुविधा हो रही है उसको आसानी हो सके, इसलिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। अपने ऐनक में लेंस का डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट में आप समझने के लिए, निकट में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, ये निकट दृष्टि तो दिखाई देती है। क्वेश्चन में ही आपको टॉपिक में ही समझ आ रहा है कि निकट, इसमें कहने का मतलब है निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं लेकिन फिर भी दोष है, फिर भी क्या है? दोष है। तो क्या दोष है? जब निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो दोष किस चीज का है? तो इसमें क्या है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्या है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर नहीं दिखता है, तो इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हाँ, जब दूर नहीं दिखाई देगा तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस क्या होता है? पतला होता है। हमने आपको बताया था अभी कि वो बीच में पतला होता है। तो पतले लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? पतले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो पतला कौन सा लेंस होता है? पतला कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस हमारा पतला होता है, अवतल लेंस हमारा पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है? पतला होता है। तो निकट दृष्टि दोष जब होता है, निकट दृष्टि दोष जब होता है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन फिर भी दोष है, फिर भी दोष है। तो निकट की वस्तुएं जब दिखाई देती हैं तो दोष किस चीज का है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो दूर के लिए हम क्या करते हैं? दूर को देखने के लिए, दूर हमारी, हमने बताया था दूर कहाँ तक, किस लेंस में किरणें जाती हैं? अवतल लेंस में जाती हैं, जो कि बीच में पतला होता है। तो पतले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बीच में पतला कौन सा लेंस होता है हमारा? अवतल लेंस होता है। तो अब दूर दृष्टि दोष हेडिंग डाल लेंगे, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। हाँ, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आपको हमने बताया इसमें कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट तो दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी दोष है, यानी कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दोष किस चीज में है? दूर की वस्तुएं देखने में है। और दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन फिर भी दोष है, फिर भी क्या है? दोष है। तो किस चीज में दोष है? यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी कि निकट, हमने बताया था कि जो लेंस बीच में मोटा होता है, जो लेंस बीच में मोटा होता है तो वो उनसे पार करके किरणें उनके नजदीक देखने में मदद करती हैं। तो यानी कि वह किरणें उनसे पार करके दूर तक नहीं जा पाती हैं, तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? मोटा होता है। तो मोटा लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। तो जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो हम पतले लेंस का प्रयोग करेंगे। पतला कौन सा हमारा होता है?
अवतल लेंस होता है। और जब दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दोष है, फिर भी दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यही हमारा दोष है, क्या है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अर्थात निकट को देखने के लिए हमें किस चीज का, मोटे का प्रयोग करना चाहिए, मोटे लेंस का। तो मोटा कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। मोटा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष कब होता है, बुढ़ापे में होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज्यादातर ये दोष होते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है उनके बारे में हम जान लेंगे। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। और ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तो आजकल सब में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में ये सब दोष हो रहे हैं, तो हमको चश्मे लग रहे हैं। तो अब हम जरा दृष्टि दोष में क्या है, जरा यानी कि जरा, जरा यानी कि जरा, यानी कि जरा सा निकट में भी दोष है। और जरा सा किसमें दोष है, जरा सा किसमें दोष है, जरा सा इसमें दोष है, किसमें, निकट की वस्तु में। और जरा सा दोष किसमें है, दूर दृष्टि में। यानी कि हम इससे ही समझेंगे, इससे ही है ट्रिक के माध्यम से, कि जरा सा निकट दृष्टि में दोष है और जरा सा दूर दृष्टि में दोष है। यानी कि दोष किसमें है, दोष किसमें है, दोष दोनों में है, दोष दोनों में है। यानी कि दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अब जब दोनों दिक्कत है तो हम दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि उत्तल प्लस अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करेंगे, उत्तल प्लस अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। यानी कि मोटा और पतले लेंस की दोनों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने देखा होगा, जैसे देखा होगा आपने, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बूढ़े लोगों का चश्मा जो होता है उसमें दोनों लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है, दोनों लेंस का प्रयोग होता है। तो उसमें, हाँ, उसमें क्या होता है, ये हमारा समझ लो चश्मा है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है, समझने के लिए है। तो जो बूढ़े लोगों का चश्मा होता है, बूढ़े लोगों का जो चश्मा होता है, यानी कि बूढ़ हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं उनका चश्मा जो होता है, उनको अधिकतर जरा दृष्टि दोष वाली प्रॉब्लम होती है। तो उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, उनमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल चश्मा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, दोनों लेंस का प्रयोग डॉक्टर कर देते हैं, जिससे उनको दोनों दिक्कतें होती हैं। यानी कि नज़दीक देखने में भी दिक्कत होती है और दूर देखने में भी दिक्कत होती है। तो इसमें दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। यानी कि उत्तल, ऊपर उत्तल कर देंगे और नीचे अवतल कर देंगे, यानी दोनों लेंस का प्रयोग कर देंगे, उत्तल कर देंगे और अवतल कर देंगे। यानी कि ऊपर ऊपर उत्तल कर देंगे और नीचे अवतल कर देंगे। तो उससे उनको, उनकी जो है दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी कि उनको जरा दृष्टि दोष जो जिनमें होता है, जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा सा निकट में भी दोष है और जरा सा दूर दृष्टि में भी दोष है। तो उनके लिए दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इतना हमने समझ लिया है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं।